CFA, USA और FRM क्या करें, वेदर वी शुड गो फॉर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और वेदर वी बिकम अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, हमें क्या करना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट मेरे से इस बात को पूछते हैं और आज मैंने एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ जस्ट टू टेल यू कि दोनों कोर्सेज फाइनेंस के बड़े कोहिनूर हीरो है, डायमंड है। CFA अपना डायमंड है, FRM भी डायमंड है। डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आपका पैशन क्या है, आपका विजन क्या है। काफी सारे स्टूडेंट्स CFA USA लेवल 1 पहले क्लियर करते हैं, फिर लेवल 2 के साथ FRM ज्वाइन कर लेते हैं। एक्चुअली में दोनों हैं फाइनेंस के कोर्सेज, बट दोनों का थोड़ा थोड़ा डोमेन अलग है, कस्टमाइजेशन अलग अलग है। आज के इस वीडियो में मैं यही बात बताने वाला हूँ। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस and you want to sleep with finance, you want to live with finance, you want to eat finance, then these two courses are the best courses. दोनों का थोड़ा थोड़ा डोमेन क्यों डिफरेंट है मैं बताऊंगा। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसमें 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, प्राइवेट इक्विटी में, हेज फंड में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, एनालिसिस में, रिसर्च एनालिस्ट में, अगर आपका रुझान है स्टॉक एक्सचेंज में, तो जनरली बच्चे CFA USA का कोर्स करते हैं। लेवल 1 में 180 क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 2 में 88 क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 3 में भी 44 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से 3 लेवल्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, कॉर्पोरेट इशूअर्स है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एथिक्स। Similarly, in FRM there are 2 parts, part 1, part 2। पहले आप part 2 दे सकते हैं और बाद में part 1 दे दीजिए, बट हम अपने स्टूडेंट्स को, बिकॉज वी टीच बोथ, हम CFA USA की क्लासेस भी लेते हैं, FRM की क्लासेस भी लेते हैं। हम जनरली पहले कहते हैं कि आपको पहले part 1 देना चाहिए, पहले आप part 2 मत दीजिए। और CFA में तो कोई चॉइस नहीं है, पहले लेवल 1 ही देना पड़ेगा, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। दोस्तों एग्जामिनेशन की बात बताऊं, फीस की बात बताऊं, जॉब्स की बात बताऊं, तो CFA USA में रजिस्ट्रेशन फीस एग्जाम्प्ट कर दी है फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। एनरोलमेंट फीस नहीं लगेगी। FRM करते हैं तो आपको एनरोलमेंट फीस पहले देनी पड़ेगी। CFA में भी थी पहले, लेकिन अब उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन एग्जामिनेशन फीस CFA लेवल 1 में और लेवल 2 में थोड़ी सी बढ़ा दी है एज कम्पेयर टू ओल्ड पैरेलल। इट मीन्स अगर आप फरवरी 2026 ऑनवर्ड्स पेपर दे रहे हैं तो आपको कुछ फीस अलग से देनी पड़ेगी, मतलब आपको $1140 अगर आप अर्ली बर्ड में, और अगर आप स्टैंडर्ड में है तो $1490 की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी। थोड़ा सा CFA USA कॉस्टली है एज कम्पेयर टू FRM। बेटा हो भी क्यों ना, मतलब अगर आप क्रेडिट रिस्क में जाना चाहते हैं, आप जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करते हैं, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम दोनों लेक्चर्स कराते हैं, दोनों में जॉब्स अच्छी प्रोस्पेक्ट है। आप ये सोच के मत करो कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, दोनों की जॉब्स बेस्ट अवेलेबल है, हाईली पेमेंट मिलेगी आपको। पॉइंट ये आता है कि आपका मन, आप अंदर से क्या लाइक करते हैं, आपका पैशन क्या है। रिस्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस। तो बेटे CFA भी अच्छा है, FRM भी अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम इंटरवल कितना है, आपके पास आउटफ्लो कितनी है, कैश की आपके पास वो कितना है, लिक्विडिटी, और टाइम कितना है ना। तो इन्हीं बातों के साथ अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन हो ना, आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ आप बातचीत करें, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।